हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हम पहुंच गए हैं शिवरात्रि की पूजा में हनुमान मंदिर। तो यहाँ पर बड़ी ही लंबी लाइन लगी हुई थी। हम सुबह 7 बजे मंदिर आ गए थे ताकि भीड़ हमें ना मिले। फिर भी थोड़ी बहुत भीड़ थी, लेकिन अब यहाँ भी रोड तक भीड़ लगती है इस मंदिर में भी। और देखिए, हम सब अब शिव जी को जल चढ़ाने लग गए हैं। दूध, जौ, जो भी चढ़ता है हम सब कुछ उन्हें चढ़ाने लग गए हैं। और ये पूजा करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सच बताऊं तो पूजा करने के बहुत ही कम सौभाग्य हमें मिल पाते हैं वर्किंग होने की वजह से। सुबह सुबह जल्दी से बच्चों का करो, नाश्ता बनाओ और फटाफट से स्कूल जाओ, तो फिर पूजा करने का टाइम नहीं होता। इसलिए दूर से ही हाथ जोड़ के फटाफट से भाग जाते हैं अपने अपने काम पे। और शाम को होती है सिर्फ दिया जलाने वाली पूजा। ये जो थी, ये थोड़ा सा नहलाना भगवान को और दूध चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाना, ये सब करने में बहुत अच्छा लग रहा था। एक हनुमान मंदिर इतना बड़ा है, वहाँ पर इतने सारे भगवान जी हैं कि हम एक एक भगवान को सब कुछ हमने टीका लगाया, हमने नहलाया, हम हर जगह गए वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमने धूप बत्ती की और मंदिर बहुत बड़ा है। वहाँ पर शिव जी और पार्वती की आधी आधी वाली मूर्ति भी है। ये मतलब हमें वहाँ पे शिव जी, गौरा और शंकर दोनों हमें मिल गए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमारा हनुमान मंदिर बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये वाली मूर्ति की मैं बात कर रही थी। तो फिर हमने अच्छे से की यहाँ पे पूजा। तीशु ने भी की। तीशु ने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि बच्चों को ये सब कुछ आना चाहिए और साथ साथ पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स से ही बच्चों को आगे बढ़ने की और ये सब संस्कार मिलते हैं। तो इसलिए तीशु भी हमारे साथ साथ हमें फॉलो कर रही थी। हमने की मंदिर की थोड़ी बहुत परिक्रमा, और यहाँ पर गौरा और शंकर की मूर्ति की परिक्रमा करने के बाद हम चले गए दूसरी तरफ। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर इस तरह से परिक्रमा करने में। बहुत ही अच्छी ग्रेट वाइब्स आ रही थी। तो इसके बाद हम यहाँ पर शेरावाली मैया के मंदिर के अंदर चले गए, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के सारे भगवान जी हैं। ऐसा नहीं है कि शिवरात्रि है तो हम शिव जी की ही पूजा करेंगे। उनको बेलपत्री और दूध जल चढ़ाने के बाद हम पहुँच गए शेरावाली मैया के मंदिर पे। तो फिर यहाँ पर हमने की पूजा, मैया के पैर छुए और उनके चरणों में फूल अर्पित किए और मैया को टीका लगाया। उनके वाहन शेर को भी हमने टीका लगाया और धूप बत्ती की। तीशु भी हमें साथ साथ फॉलो कर रही थी। और ये देखिए, ये अब आ गए हम दूसरे भगवान जी के पास। यहाँ पर काली मैया भी है और शेरावाली मैया है और दुर्गा मैया, नहीं कौन सी मैया, एक साइड पे एक और मैया थी। अगर मूर्ति दिखेगी तो आप पहचान लेना। तो यहाँ पर हमने अच्छे से पूजा की और उसके बाद हम चल पड़े दूसरी तरफ। यहाँ देखिए, नाग देवता हैं। तो शिव जी के गले में आप देखते होंगे नाग देवता विराजमान होते हैं। उनकी भी पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर नाग देवता भी थे, तो हमने इन्हें भी बेलपत्री और जल चढ़ाया। उसके बाद मंदिर के बाहर जो यज्ञ होता है, यज्ञ कुंड, वहाँ पे भी हमने पूजा की, टीका वीका लगाया। और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है पीपल का, तो इस पे हमने पूजा वूजा करने के बाद इसकी भी हमने परिक्रमा की। और मौसम भी अच्छा हो रहा था आज के दिन, ज़्यादा धूप भी नहीं थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। पंडित जी के वहाँ पर फिर हम आ गए।
हनुमान जी को हमने प्रसाद चढ़ाया और फिर पंडित जी ने हमें टीका वीका लगाया सभी को, और उन्होंने हमें मंदिर का प्रसाद भी दिया जो बहुत ही स्पेशल था। और फिर हम यहाँ इसी मंदिर में शनि देवता भगवान जी भी हैं, तो हम उनके पास चले गए। फिर हमने वहाँ पे तेल चढ़ाया, आरती की और साथ में हमने धूप बत्ती जलाई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तीशु भी हमारे साथ साथ ही थी, उसने भी हमारे साथ साथ ये सब किया। तो देखिए पूजा हो रही है अभी, और यूवी को लग रहा था यहाँ पर काफ़ी धुआं, तो वो अंदर नहीं आना चाह रहा था। ज़बरदस्ती हम लोग उसे अपने साथ अंदर लेके आए, क्योंकि धूप बत्ती की वजह से मंदिर, ये शनि देवता का मंदिर जो है छोटा सा है, तो सफोकेशन सा हो गया था। ये देखिए यहाँ पर राम भगवान जी की भी फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, शिव जी की, और पूरा कैलाश पर्वत दिखाया गया है। इसके बाद हम सब चले गए महालक्ष्मी जी के मंदिर। मम्मी भी हमारे साथ आई थी। दादाजी की बरसी नहीं हुई थी 1 साल से, तो मम्मी कहीं जा नहीं पा रही थी। मेरे दादाजी एक्सपायर हो रहे थे, तो फिर बरसी होने के बाद मम्मी ने कहा कि अब मैं भी चलूँगी मंदिर, तो मम्मी को हम लेके गए महालक्ष्मी जी के मंदिर। तो यहाँ पर मम्मी को घंटी पे पहुँचने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मम्मी की हाइट छोटी है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर बड़ी मुश्किल से मम्मी लोगों ने पूजा की, मम्मी और तीशु ने। मैंने तो दूर से ही हाथ जोड़ लिए थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी और हम शिव जी को जल चढ़ा ही चुके थे। तो हमने कहा कि फिर इतनी भीड़ में नहीं घुसते, मम्मी का इम्पोर्टेंट था यहाँ पर पूजा करना, क्योंकि मम्मी ने नहीं की थी। तो फिर मम्मी और तीशु पूजा करने के लिए घुस गए थे लाइन में। तो हमने बाहर जो भगवान जी हमें मिले, जितने मिले, हमने सबके हाथ जोड़े, और जहाँ भी मौका मिला हमने वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया भगवान जी को। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि निकलने का तो समझो ऐसा हो रहा था, इतना ज़्यादा जाम सा लग जा रहा था ना, अगर अंदर घुस गए तो फिर मुश्किल से ही बाहर आ पाओगे। फिर शिवरात्रि के दिन तो होता ही ऐसा है, पूरा पानी पानी, दूध सारा फर्श पे गिर जाता है और फिसलने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर मम्मी की हो गई थी पूजा। अब मम्मी को लाइन में ही लग के बाहर को भी निकलना था। तो बाहर निकलने के बाद हमने यहाँ पर शिव जी के वाहन नंदी के कान में कुछ कह के विश मांगी हम दोनों ने। तो इसके बाद फिर विश मांगने के बाद मम्मी और तीशु भी आ गए थे यहाँ पे। इन्होंने बेलपत्री, फूल, जल चढ़ाया और पूजा करी। यहाँ पर भी पूजा करने के बाद मम्मी और तीशु ने भी अपनी अपनी विश यहाँ पर मांगी भगवान जी से। जो भी उनकी विश थी उनके कान पे कहना होता है। तो सबको फॉलो करते करते यूवी ने भी हम सबको फॉलो किया। देखिए वो बच्चा भी सीख रहा है आगे को कि मतलब ये भी होता है, क्योंकि बच्चों को क्या पता कि कौन से भगवान जी हैं और क्या करना है यहाँ पर, तो वो अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं। और फिर यहाँ पर हम आए हनुमान जी की मूर्ति के पास। तो हनुमान जी की बहुत ही प्यारी सुंदर मूर्ति लगी हुई थी। यहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया और पंडित जी ने हमें भी प्रसाद दिया। तो हमारी पूजा ऑलमोस्ट हो चुकी थी और बच्चे तो काफ़ी खुश थे। फिर यहाँ पर हमने आरती ली, सभी लोगों ने 3 टाइम्स जो आरती लेते हैं, तो ये बहुत ही शुभ होता है आरती लेना। तो हम सभी ने यहाँ पर आरती ली और टीका लगाया इसका। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।